तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। पिछले एक साल से दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कोरोना वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं और एक साल बाद कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके फाइनल स्टेज के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका जिन्होंने अपने स्टेज 3 के ट्रायल के जो नतीजे हैं साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किए हैं और इन्हीं जर्नल में उन्होंने मेंशन किए हैं कुछ साइड इफेक्ट जो व्यक्तियों में देखने को मिले हैं कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद। तो क्या आपने कभी इन साइड इफेक्ट को जानने की कोशिश की है? तो चलिए इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक कोरोना वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आपको कोरोना वैक्सीन लगती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हाल ही की न्यूज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो जुड़ी हुई है पिफिजर और बायोएनटेक कंपनी से। तो आपने सुना होगा यूके की ये दो कंपनियां हैं जो कि आपका कोरोना वायरस वैक्सीन के ऊपर काम कर रही हैं। तो इन्होंने अपने नतीजे जो है साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किए हैं और इन्होंने कहा है कि इनकी जो 2 डोज वैक्सीन है वो 100% इफेक्टिव है जो कोविड-19 की वजह से जो बीमारी हो रही है उसको रोकने के लिए। बट इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि जो हाफ ऑफ पीपल हैं जिनको ये वैक्सीन दी गई थी उनमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। मॉडेस्ट साइड इफेक्ट इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि फीवर है, हेडेक है, फटीग है, पेन है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, बाद में ये भी लिखते हैं कि ये जो साइड इफेक्ट आए हैं दरअसल ये एक वैक्सीन के बाद जनरली व्यक्ति को होते हैं और ये एक साइन होता है व्यक्ति का कि जब उसको वैक्सीन लगाई जाती है, जब ये वैक्सीन के इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वैक्सीन व्यक्ति के शरीर के ऊपर काम कर रही है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ट्रायल के दौरान कौन कौन से साइड इफेक्ट सामने निकल कर आए हैं और वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम साइड इफेक्ट की डिस्कस करते हैं, वो है आपका फीवर एंड चिल्स। तो यदि आप कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको बुखार और ठंड लग सकती है, ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही हुआ था मॉडर्ना कंपनी का जो ट्रायल चल रहा था उसमें एक व्यक्ति को जो वैक्सीन दी गई थी तो कुछ ही समय पश्चात उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी और उसका फीवर यानी कि जो उसको बुखार भी हो गया था, लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको बुखार हो गया था। लेकिन कुछ घंटों बाद यानी कि वैक्सीन लगने के कुछ घंटों बाद ये जो सारे लक्षण थे फीवर और चिल्स के, ये क्या हो गए थे? नॉर्मल हो गए थे। ठीक है, तो मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन है, मॉडर्ना कंपनी की कोरोना वैक्सीन, उसने अपने जो साइंटिफिक जर्नल में ये नतीजे पब्लिश किए थे उसमें इसको इंडिकेट किया था। तो अ राइज इन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स व्हेन द बॉडी स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी में आल्सो कॉज अ लो ग्रेड ऑफ हाई फीवर अकम्पेन्ड बाय रेडिनेस एंड स्वेलिंग। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ये कोरोना वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है, तो जब उसकी बॉडी यानी कि जो हमारा शरीर है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर लो ग्रेड या फिर हाई फीवर के सिम्टम उत्पन्न हो सकते हैं जो कुछ ही समय के तक रहते हैं। आगे है आपका हेडेक। तो ये भी एक कॉमन समस्या देखने को मिली है जो जिनको कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। ट्रायल में बहुत सारे ऐसे नतीजे सामने निकल कर आए हैं जिसमें व्यक्तियों को बहुत ज्यादा सिरदर्द का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो यहां पे भी इस लक्षण को बॉडी का एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहा गया है हेडेक को। ठीक है, ये माना जाता है कि जिसमें हेडेक के सिम्टम्स होते हैं थोड़े समय के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि कोरोना वैक्सीन जो है उस व्यक्ति के शरीर में काम कर रही है। ठीक है, और जो डाटा है स्टैटिस्टिक की बात करें, जितना भी डाटा सामने आया है उसमें हम बात करें तो 50% ऐसे व्यक्ति जिनको वैक्सीन किसी भी समय या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की कोई भी वैक्सीन दी जाती है आज तक, तो उनमें मॉडरेट लेवल का हेडेक जरूर देखा जाता है। तो यहाँ पे जिन व्यक्तियों को थोड़ा हेडेक, सिर में दर्द होता है, तो उनको घबराने की बात नहीं है। यदि आपको कोरोना वैक्सीन लगती है कुछ समय बाद आपका ये हेडेक जो है बॉडी के रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग। कई बार ऐसा होता है, नोसिया किसको बोलते हैं? जब आपका जी मचलाने लगता है, मितली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और आपका उल्टी करने का मन करता है, तो ऐसा आपका मन जब होता है उसे हम बोलते हैं उस कंडीशन को नोसिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, अब मॉडर्ना कंपनी का जब ट्रायल चल रहा था कोरोना वैक्सीन का, एक वॉलंटियर को जब ये लगाया गया था, हाई डोज की बात कर रहा हूं, हाई डोज का वो वॉलंटियर था, उसको मॉडर्ना का कोरोना वैक्सीन का हाई डोज लगाया गया। तो उसके कुछ देर बाद, ठीक है,
उसको क्या हुआ, नोसिया, यानी कि जी उसका मचलाने लगा और घबराहट होने लगी, उसका उल्टी करने का मन करने लगा। ठीक है, तो ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। पेट में दर्द आपको देखने को मिल सकता है, आपको उल्टी करने का मन, जी मतलाने का मन, ये कुछ लक्षण जो है सामने निकल के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जो है मेडिटेशन के जरिए उस पेशेंट को जो है रिकवर कर लिया गया और टाइम के साथ वो पेशेंट क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, मसल पेन एंड सोरनेस। तो ये भी एक साइड इफेक्ट जो है कोरोना वैक्सीन का सामने निकल कर आया है। तो ये एक कॉमन फिनोमिना है, मसल पेन और सोरनेस का। आपको दर्द महसूस होगा अपनी मसल्स के अंदर, जो अपने जॉइंट्स हैं उनके अंदर आपको दर्द महसूस होगा। ठीक है, और खासकर से जो पिफिजर की जो है वैक्सीन और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है, उन्होंने तो जो मसल पेन और सोरनेस है उसको एक रिएक्टिव साइड इफेक्ट ऑफ देयर वैक्सीन बताया है। यानी कि जब आपको ये वैक्सीन लगेगी, जहां पे आपको ये वैक्सीन लगेगी वहां पे आपको मसल में आसपास आपको पेन महसूस होगा। ठीक है, वहां पे जोड़ों पे आपको दर्द महसूस हो सकता है। ये एक रिएक्टिव साइड इफेक्ट माना गया है इन कंपनियों के द्वारा अपनी कोरोना वैक्सीन का। आगे हम बढ़ते हैं, माइग्रेन्स। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन व्यक्तियों को माइग्रेन की समस्या है, खासकर से जिनको 3rd डिग्री का या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में माइग्रेन रहता है, उनके लिए है। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा, एक वॉलेंटियर थी पिफिजर कंपनी की, जब कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था उसमें एक लेडीज को जो है माइग्रेन की समस्या थी, तब उसको जो है कोरोना वैक्सीन लगाई गई, तब उसको जो है माइग्रेन का दर्द कुछ समय बाद उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, पूरा दिन वो काम नहीं कर पाई, माइग्रेन की समस्या से, वो सिर के दर्द से जूझती रही। तो यहाँ पे जिन व्यक्तियों को माइग्रेन की समस्या है वो अपना एक बार कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बाद में उस लेडी ने ये भी कहा था, रिकमेंड किया था, यदि आप कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप अपने काम से एक दिन की छुट्टी ले लीजिए। जिस दिन आपको कोरोना वैक्सीन लगी है उस दिन आप पूरे तरीके से क्या कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो ये एक रेयर केस जो है सामने अभी जस्ट लास्ट वीक ही ये केस सामने आया है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जहां पे 2 हेल्थ वर्कर्स को जो है कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। उसके कुछ देर बाद ही उन व्यक्तियों को जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स मिला, एक बीमारी जिनको हुई, जिसको हम बोलते हैं एनाफिलेक्सिस, जिसमें आपकी बॉडी के ऊपर रेडिश रैशेस हो जाते हैं, जिसे हम एलर्जी बोलते हैं। तो बाद में जब इसकी जांच की गई, पाया गया कि वो जो 2 व्यक्ति थे उनकी जो हिस्ट्री थी, ठीक है, उनको एलर्जिक प्रॉब्लम पहले से ही थी। ठीक है, तो कोरोना वैक्सीन लगने के बाद वो थोड़ी सिवियर हो गई, लेकिन बाद में प्रॉपर मेडिकल के जरिए जो है उनकी ये बीमारी जो है रिकवर हो गई। बाद में ब्रिटिश अथॉरिटी ने अपनी एक गाइडलाइन जारी की और उसमें उस गाइडलाइन में उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों को एनाफिलेक्सिस की बीमारी है या कोई उसकी हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड एलर्जी है, तो एक बार वो अपने जो है कंसल्टेड डॉक्टर से जरूर राय लें इसके बारे में। ठीक है, और प्रॉपर गाइडलाइन के बाद, प्रॉपर राय लेने के बाद ही जो है वो कोरोना वैक्सीन लगवाएं। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका हार्ट बीट। ठीक है, आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो सकती है। ये एक केस सामने निकल कर आया था जब पिफिजर और बायोनटेक कंपनी के कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। तो इसमें क्या हुआ, जब एक व्यक्ति को इस के शॉट दिए गए तो कुछ देर बाद उसका जो हार्ट बीट है, ठीक है, वो तेज हो गई। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जिन व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, या फिर हार्ट की बीमारी है, तो वो एक बार अपने जो डॉक्टर हैं उनसे जरूर कंसल्ट करें। ठीक है, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने से पहले। तो प्रॉपर मेडिकेशन के जरिए जो है, कुछ समय बाद जो बाद में पाया गया था इस व्यक्ति की जिसको ये वैक्सीन लगी थी, इसकी हार्ट बीट तेज हुई थी, कुछ समय बाद बिना मेडिकेशन के जरिए अपने आप रिकवर हो गया था। तो लेकिन जिन व्यक्तियों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने से पहले। अब हम बढ़ते हैं कि ये जो आपकी कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल हुए हैं, इसमें साइड इफेक्ट सामने निकल कर आए हैं। क्या कोई ऐसे रेयर साइड इफेक्ट हुए हैं जो आपको पता होनी चाहिए? जैसे कि एक व्यक्ति को हो गया था, उसको बोलते हैं हम मिलेटिस। ठीक है, मिलेटिस क्या होता है, ये एक प्रकार का ना न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है व्यक्ति की, जिसमें क्या होता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारी सूजन आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिलेटिस।
तो ये एक व्यक्ति को हो गया था ट्रायल के दौरान जब उसको वैक्सीन दी गई थी। लेकिन कंपनी का ये दावा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कि ये एक एक्सट्रीमली रेयर केस है, ठीक है। सो बाद में उसको व्यक्ति को मेडिकेशन के जरिए जो है रिकवर कर लिया गया और ये जो था उसको जो हुआ था ये साइड इफेक्ट उसको रिकवर कर लिया गया था और व्यक्ति ठीक हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं और कोई हमें जो है रेयर केस देखने को मिला है, रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिला है। तो 4 केस ऐसे हुए थे जिसमें जब फिजर और बायोटेक कंपनी का ट्रायल चल रहा था कोरोना वैक्सीन का, 18,000 वॉलंटियर के ऊपर ये ट्रायल चल रहा था। तो इसमें 4 केस, 18,000 में से 4 केस ऐसे हुए थे जिन व्यक्तियों को बेल पैल्सी हो गया था। बेल पैल्सी क्या होता है? बेल पैल्सी होता है कि आपका जो फेस होता है उस पर अधरंग मार जाता है, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार टेम्परेरी ये हुआ था इन 4 व्यक्तियों को, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद जो है इनका जो है ये नॉर्मल हो गई थी कंडीशन मेडिकेशन के बाद। दूसरा, कई व्यक्तियों को जो हमारे शरीर में एक अपेंडिक्स हिस्सा होता है, आपने सुना होगा पेट के अंदर जो होता है, अपेंडिक्स में सूजन आ गई थी कई व्यक्तियों के, ठीक है। तो अपेंडिक्स में जब सूजन आ जाती है पेट के अंदर तो बहुत ज्यादा पेट में हमारे दर्द महसूस हमको होता है। तो ये कुछ रेयर इवेंट भी थे कोरोना वैक्सीन के जो सामने निकल के आए हैं, जो कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। इन कंपनियों ने अपने जो साइंटिफिक जर्नल के अंदर रिजल्ट पब्लिश किए हैं उसमें कंपनियों ने मेंशन किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के क्या साइड इफेक्ट हमारे अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनियों ने अभी फिलहाल तो कोई लॉन्ग टर्म के जो है साइड इफेक्ट अभी तक नहीं पाए गए हैं, क्योंकि जो फाइनल ट्रायल हैं वो लगभग सितंबर से शुरू हुए हैं, सितंबर अक्टूबर। तो अभी लॉन्ग टर्म के जो लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट हैं वो अभी सामने निकलकर नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, कंपनियों ने ये जरूर दावा किया है कि जितने भी व्यक्तियों को ये वैक्सीन कंपनियों ने वैक्सीन दी है सभी को मॉनिटर किया जा रहा है और सभी का जो डाटा है, ठीक है, वो जो वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो मॉनिटर कर रही हैं। तो ऐसे में यदि कोई लॉन्ग टर्म का साइंटिफिक, मान ली किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस लगे है, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है और उसको साइड इफेक्ट जो है 5-6 महीने बाद कुछ मेजर प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो वो भी जो है कंपनियां आने वाले कुछ समय में डिस्कस करेंगी। और तो ये कुछ साइड इफेक्ट जो हैं आपको कोरोना वैक्सीन के देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर से लगवाते हैं कोरोना वैक्सीन तो आपको यदि ये सिम्टम्स हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।